वंदे मातरम। जयकारा वीर बजरंगे। हर महादेव। 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 वनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानस्यानास्ति ते ये दामन्नदैरयन्तः ओम अग्नेनाय सुपथाराय। देखिए, अगर हमारा हिंदू समाज तैयार हो जाए तो पूरे देश का मुसलमान हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है। भगवान श्री राम ने कहते हैं समुद्र से याचना की थी, मुझे रास्ता दे दे। रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो गए याचना करते करते। भगवान श्री राम ने सोचा याचना से काम नहीं चलेगा, वह धनुष बाण एकदम जो उठाया, टंकार लगते ही हाथ जोड़ करके समुद्र का देवता खड़ा हो गया। हमारा वेद कहता है वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, कि ए राष्ट्र के जिम्मेदार लोगों, धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आओ। तो उन्हें सब आगे आना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से घर वापसी करा करके राष्ट्र के अंदर एक सही वातावरण बनाना चाहिए। क्योंकि अगर धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और यदि धर्म को खतरा हो गया तो राष्ट्र को खतरा हो जाएगा। जिस समय इस्लाम मजहब प्रारंभ हुआ अरब से, केवल 70 आदमी थे, 70 लोग, 1400 वर्ष पूर्व केवल 70 थे, और आज 56 देश मुस्लिम हो चुके हैं। इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लामिक राष्ट्र 56 हो चुके, और वैसे दूसरे देशों में भी बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने प्रयत्न किया कैसे कि जहां भी जाते वहां के ही हिंदुओं को मुसलमान बना करके संख्या बढ़ा लेते थे। तो हमने सोचा कि हमारे जो भाई हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, उन्हें हम वापस अपने घर में ले आए तो उनकी संख्या घटेगी, हमारी बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। स्वामी असवीर महाराज जी के आश्रम में आज हम मौजूद हैं। स्वामी जी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो घर वापसी का लगभग 150 जो लोग हैं अब तक घर वापसी कर चुके हैं, इनके द्वारा लगातार जो है वो एक अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो स्वेच्छा से आकर के सनातन धर्म अपना रहे हैं। क्या पूरा ये प्रोसेस है, कैसे यहाँ पर जो है इन्होंने शुरुआत की, और अब आगे ये जो है वो अभियान कितना आगे जाने वाला है, और क्या समर्थन जो है वो पूरे देश में जिस तरीके से आज मिलता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आश्रम में आए, इसके लिए आपका स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं, ये जो आश्रम है इसका क्या इतिहास है, कब से मतलब ये आश्रम चल रहा है? ये 20 वर्ष हो गए आश्रम को यहाँ पर। जी। ये उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का बगरा गांव है, जी। उसके जंगल में ये आश्रम है। स्वामी जी, ऐसे घर वापसी को लेकर जो चर्चा में बना हुआ है केंद्र में आश्रम जो है वो लगातार, तो लोग जो है वो यही जानना चाह रहे थे, जैसे इतिहास बताया आपने कि ये जो है 2001 से लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। तो हाल ही में जो 8 मुस्लिम जो लोग हैं उनको आपने जब धर्म परिवर्तन करवाया, घर वापसी करवाई, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये घर वापसी का कार्यक्रम पिछले वर्ष 9 अगस्त से प्रारंभ हो गया। 9 अगस्त को कांधला के अंदर 19 मुस्लिम जो 2 परिवार के थे उनको शुद्ध किया वहीं पर, और उसके पश्चात तो यहाँ पर कई दौर चले और लगभग सैकड़ों से अधिक ये घर वापसी कर चुके हैं। और ये वे लोग हैं जो मुलायम सिंह और अखिलेश के शासन में मुसलमानों के बोलियों के डर में, उनके दबाव में और लालच में हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन गए थे। और जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ तो हम लोगों ने संपर्क किया, हमने अपनी बात रखी, हमारी बात उनकी समझ में आ गई, और अब भाजपा की सरकार केंद्र और कुछ प्रदेशों में आने पर जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन गए थे जी। उनका स्वाभिमान जागा। उन्हें दिखाई दिया यदि हम वापस अपने धर्म में चले जाएं तो हमें अब कोई खतरा नहीं होगा मुसलमानों के द्वारा। तो उन्होंने अपना मन बना करके संपर्क करना प्रारंभ कर दिया, और कई दौर में सैकड़ों से अधिक मुस्लिम परिवार आपके इस आश्रम में घर वापसी कर चुके हैं। ये लोग स्वेच्छा से आते हैं? कुछ हम भी प्रेरणा देते हैं उनको, आते स्वेच्छा से ही है,
क्योंकि हम किसी को भी मुसलमान से हिंदू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि संविधान की धारा ये कहती है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो जब उनके मन में आया तो उन्होंने इस्लाम मजहब छोड़ करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। हमने घर वापसी कराई, हमने तो उनको शुद्ध किया। स्वामी जी, एक सवाल जो है वो दर्शक लगातार जानने की कोशिश भी करते हैं, पर उनको ना इंटरनेट से जवाब मिलता है, ना और कोई जवाब दे सकता है। इसलिए आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन में और घर वापसी में मतलब मूल अंतर क्या है? कि लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन अगर मुस्लिम करा रहे हैं, तमाम लोग करा रहे हैं, ईसाइयों में भी धर्म परिवर्तन होता है, पर सनातन धर्म में जब कहते हैं घर वापसी, तो घर वापसी का वाकई में मीनिंग क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि वे धर्म नहीं है, वो मजहब है। धर्म केवल ये है जो हिंदू है। हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं, ये ही धर्म है। और जितने भी हैं उनको मतांतर कहिए या मत कहिए या मजहब कहिए। और इस हिंदू धर्म से उनमें चले गए थे, चाहे वो ईसाई बने या मुसलमान बने या कुछ भी बने, उनमें चले गए थे। उनका जब मन हुआ, अरे हमने या हमारे बड़ों ने बड़ी भूल की, हमारा तो घर, हमारा तो धर्म हिंदू धर्म है, इसलिए हम वापिस अपने घर में, अपने धर्म में आ रहे हैं, तो वापिस अपने हिंदू धर्म में आ रहे हैं। इसी को घर वापसी कहा जाता है। जैसे इससे पहले स्वामी जी कई वर्षों तक जब देश है वो गुलाम था, अंग्रेजों के रहा, उससे पहले जो है मुगलों के था, तब लगातार जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था हिंदुओं का, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं, कई बड़े लेवल पे जो है हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जो है वो जारी रहा। क्या वजह मानते हैं कि हिंदुओं को इतने बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन लगातार जारी रहा, कोई इसके लिए कदम नहीं उठा रहा था इतने लंबे समय तक? देखिए, इसके लिए जो हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे, मैं उनका दोष नहीं मानता, न मैं हिंदुओं का दोष मानता। इसमें दोष यदि है तो हमारे धर्माचार्यों का रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके माध्यम से मैं जनता को भी बता रहा हूँ, उन्होंने सुना भी होगा कि यदि किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के घर का पानी पी लिया तो उसे हमारे धर्माचार्य कह देते थे, अब ये हिंदू नहीं रहा, अब ये मुसलमान हो गया, और मजबूर होकर के उसे इस्लाम मजहब में भी जाना पड़ जाता था। और कुछ हमारे धर्माचार्यों ने जो शिक्षा देनी चाहिए थी, धर्म की शिक्षा, वो धर्म की शिक्षा नहीं दी, जिससे कि हम लोग इतने धार्मिकता के प्रति विपरीत हो गए। हमें धर्म क्या है, क्या नहीं, हमारा क्या कर्तव्य है धर्म के प्रति, ये नहीं जान पाए। इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे मतों में चले गए। और लेकिन अब भाजपा की सरकार आई, उससे स्वाभिमान जागा, और कुछ धर्म की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, वे आगे आ रहे हैं और वे आवाज़ लगा रहे हैं। और उसी में कुछ लोग घर वापसी कर रहे हैं, पुनः हिंदू धर्म में आ रहे हैं। उसी कड़ी में आपके इस आश्रम में सैकड़ों से अधिक मुसलमान बने हुए हिंदू बन गए। तो इतने वर्षों से आप जैसे बता रहे, 2014 के बाद से जब सरकार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो सनातन धर्म का जो धर्म का प्रचार प्रसार है वो पूरी दुनिया में आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाम है, और दोबारा से एक धर्म जन जागरण का अभियान जो है वो चल रहा है पूरे दुनिया में। तो अब ये जो तमाम जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं अगर मुस्लिम धर्म से, तो क्या प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, कैसे वो घर वापसी कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारा हिंदू समाज तैयार हो जाए तो पूरे देश का मुसलमान हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन अभी उतनी जागृति नहीं आई। जब कोई धर्म परिवर्तन करता है, घर वापसी करता है, तो उसकी जाति का चुनाव आप लोग कैसे करते हैं कि तमाम जो लोग घर वापसी की 150 से ज़्यादा लोग, तो कैसे जातियाँ कैसे चुनी जाती हैं? जैसे हिंदू धर्म में जाति है, ऐसे ही इस्लाम मजहब में भी जाति है। तो हिंदू धर्म में जो जाति थी, मुसलमान बनने पर भी उसकी वही जाति रही। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ गुजर है, हिंदू गुजर हैं, हिंदू जाट हैं, हिंदू राजपूत हैं, हिंदू त्यागी हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं, तो मुसलमान अगर वो बन गया तो वहाँ गुजर मुसलमान गुजर हो जाएगा, राजपूत रांगड़ हो जाएगा, और त्यागी मुसलमान
त्यागी हो जाएगा, जाति वहीं भी रहेगी, उनके रिश्ते नाते अपनी ही जातियों में होंगे, जैसे हिंदुओं की जातियों के अपनी ही जाति में रिश्ते होते हैं। जैसे तमाम जो आपका जो मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, इसके अंदर कई चौधरी जो हैं वो भी मुस्लिम हैं, ऐसे माना जाता है इस क्षेत्र के अंदर। हाँ, वो पहले उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन जब वे मुसलमान बन गए तो उनकी जो चौधर थी वो चौधर तो साथ साथ चलती रहेगी। ऐसे ही हमारे मुसलमानों में भी चौधरी हैं, समय आएगा अब वो मुस्लिम चौधरी हैं और कुछ समय के पश्चात वो भी हिंदू चौधरी हो जाएंगे। तैयारी चल रही है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय में जो कदम उठाए हैं, क्या उन कदमों को पूरी जो देश है उसमें उठना चाहिए? देशव्यापी जो कानून है वो बनाने की जरूरत है, जो लव जिहाद या जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया जाता है उनके लिए? हाँ, जो ज़बरदस्ती किया जाता है ये तो आज से नहीं है, तो 750 साल से भी ज़्यादा हो गया। मुस्लिम जब शासन था और वो इतना भारी टैक्स होता था, कर होता था कि वो केवल हिंदू पर लगाया जाता था और कुछ लोग उस कर को नहीं दे पाते थे, तो फिर वे मजबूरी में मुसलमान बन जाते थे, क्योंकि मुसलमान बनते ही वो टैक्स माफ़ हो जाता था। और लव जिहाद है, ऐसी जो ये बातें हैं, ये से अराजकता भी बढ़ती है, वातावरण खराब होता है। तो कानून बनना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं हों, कानून के अंतर्गत सरकार उनको भारी सजा दे, क्योंकि कुछ सुधार तो होता है वाणी से, विचारों से, और कुछ सुधार होता है डंडे से। डंडा राज का काम है और विचार देना विद्वानों का काम है। हमारा काम तो विचार देना है, लेकिन विचार से भी अगर शुद्धि नहीं हो पाती, समाज का सुधार नहीं होता, फिर राज की व्यवस्था है कि राज अपने डंडे का प्रयोग करके ऐसे निकृष्ट विचारधारों के लोगों को सजा दे, जिससे कि वो सही वातावरण बनाए और अच्छे चले, समाज में कोई गलत वातावरण न बन पाए। जैसे जो यशवीर महाराज जी का ये आश्रम आज है, हम जहाँ पर मौजूद हैं, इस क्षेत्र के अंदर आपने शुरुआत की, पहल की, और 150 जो लोग हैं उनको अब इससे भी ज़्यादा लोगों को अब तक घर वापसी करा चुके हैं। तो इसको और भी बड़े लेवल पे क्या जाना चाहिए और देश में और भी आश्रमों को इस तरीके की शुरुआत करनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, अकेला आदमी उतना काम नहीं कर पाएगा जो जितने सारे लोग मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि हिंदू समाज के जितने भी साधु संत हैं, विद्वान हैं, वे आगे आए। हमारा वेद कहता है वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, कि ए राष्ट्र के जिम्मेदार लोगों, धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आओ। तो उन्हें सब आगे आना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से घर वापसी करा करके राष्ट्र के अंदर एक सही वातावरण बनाना चाहिए। क्योंकि अगर धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, और यदि धर्म को खतरा हो गया तो राष्ट्र को खतरा हो जाएगा। सन 47 में हमारे हिंदू धर्म को खतरा हो गया तो देश के टुकड़े हो गए। यदि उस समय हिंदू धर्म खतरे में न आता तो पाकिस्तान न बन पाता। आज पुनः वही वातावरण है, देश का टुकड़ा न हो तो धर्म की रक्षा करनी अनिवार्य है। बहुत से लोग कह देते हैं कि राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, लेकिन ये उनका दृष्टिकोण गलत है। राष्ट्र बाद में है, धर्म पहले है। धर्म बचेगा तो राष्ट्र भी बचेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के सभी बुद्धिजीवी लोग आगे आए और धर्म की रक्षा करें, और फिर राष्ट्र स्वतः ही बच जाएगा। तो आगे क्या तैयारी है, किस तरीके से इस ये जो आपने अभियान एक चालू किया है, इसको आगे भी इस निरंतर जारी रहेगा? हाँ, देखिए, हमारा ये कार्य चल रहा है बराबर। हमने ये किया, अब आगे के लिए तैयारी हो गई। जब फिर कुछ और घर वापसी कर लेंगे उसके बाद में फिर और तैयारी हो जाएगी। बस हम तो लगे, हम तो साधु हैं, साधुओं का काम होता है समाज को नई दिशा देना। बस वो इतना है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना दे पाएं, लेकिन दे पाएंगे जरूर। ये नहीं कहलाएंगे कि भाई आप साधु थे, आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए चाहे हमारे समाज के लिए धर्म की बलिवेदी पर हमारे प्राण भी चले जाएं, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। क्योंकि हमें जो सुरक्षित राष्ट्र मिला है, सुरक्षित हिंदू धर्म मिला है, हमारे पूर्वजों के बलिदानों से मिला है। हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे करके हिंदू धर्म और राष्ट्र सुरक्षित हमें दिया है, आने वाली पीढ़ी को भी हम सुरक्षित राष्ट्र और सुरक्षित धर्म दे सके, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।
महाराज जी, ये शुरुआत कैसे हुई कि धर्म को लेकर के, घर वापसी को लेकर के आप लोगों ने जो अभियान की शुरुआत की, ये कैसे मतलब हुई? 2001 से आश्रम चल रहा था, लेकिन पिछले 10 महीनों में सबसे बड़े लेवल पे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को अभी तक जो है घर वापसी करा पाई 10 महीनों में। देखिए, हमारा कार्य जो चलता था वो धर्म प्रचार और जगह जगह योग के कैंप लगाना, नौजवानों को, बच्चों को योग के माध्यम से शिक्षा देना। तो हम ऐसे ही अपना बैठे थे भक्ति में, ध्यान में, तो ध्यान आया, अरे हम इसी तरह से अगर लगे रहे तो देश तो खतरे में पड़ जाएगा, धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा। दूर से लोगों की योजना कुछ और है। तो हमने सोचा उसके साथ साथ कुछ धर्म की रक्षा का भी करें। और कैसे करें कि हमारी संख्या घटती हुई जा रही है, घट गई। क्यों घट गई? आपको इतिहास बताइए, शायद न किसी ने बताया हो। जिस समय इस्लाम मजहब प्रारंभ हुआ अरब से, केवल 70 आदमी थे। 70 लोग, 1400 वर्ष पूर्व केवल 70 थे, और आज 56 देश मुस्लिम हो चुके हैं। इस्लामिक राष्ट्र 56 हो चुके, और वैसे दूसरे देशों में भी बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने प्रयत्न किया, कैसे कि जहां भी जाते वहां के ही हिंदुओं को मुसलमान बना करके संख्या बढ़ा लेते थे। तो हमने सोचा कि हमारे जो भाई हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, उन्हें हम वापस अपने घर में ले आए तो उनकी संख्या घटेगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सोच करके हमने ये कार्य पिछले वर्ष 9 अगस्त से प्रारंभ किया। और फिर कहावत है, आपने प्रश्न किया कि भाई इतने दिन से क्यों नहीं किया। वो कहावत है कि समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। हमारा ये कार्यक्रम 9 अगस्त से ही प्रारंभ होना था, उससे पहले कैसे कर देते? ये तो प्रभु के ऊपर आधारित है। जब प्रभु की प्रेरणा होती है तभी कार्य होता है। जितना प्रभु चाहते हैं होता भी उतना ही है। महाराज जी, अलग अलग क्षेत्रों से कई दर्शक हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं और कई सवाल हमारे पास आते हैं। तो वो एक चीज़ पूछते हैं कि जिस तरीके से इस्लामीकरण करने की कोशिश तमाम देशों में के अंदर एक समाज कर रहा है, विशेष समाज, हिंदुस्तान के अंदर भी वही कोशिश जारी है। तो क्या ऐसे कदम है जो अपने लेवल पर देशवासी, हर एक देशवासी उठा सकता है जिससे इस चीज़ को रोका जा सकता है? देखिए, एक तो सर्वप्रथम तो शिक्षा है। हमें अपने जो धर्म की शिक्षा है वो शिक्षा देनी अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी आता है और धर्म के मामले में कुछ ही बात कह दिया और वो उसकी मान लेता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हिंदुओं के बच्चों को धार्मिक शिक्षा के संस्कार देना अनिवार्य है। और जब संस्कार दिए जाएंगे वो किसी के बहकाए में नहीं आएगा। कोई बहकाना प्रारंभ भी करेगा तो एकदम उसके प्रश्न का उत्तर ऐसा दे देगा कि वो प्रश्न का वो उत्तर से वो ऐसा संतुष्ट हो जाए, वो वहाँ से ही चलता बनेगा, कह भाई यहाँ तो तेरी दाल नहीं गली। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो, कोई कुछ भी कह दे, उसे पता ही नहीं है। तो इसलिए शिक्षा अनिवार्य है, धार्मिक शिक्षा। और धार्मिक शिक्षा का एक जुनून भी होना अनिवार्य है। सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ में दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। जो अपने साथ में धर्म के कार्य करता हो, धर्म की बातें करता हो, तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके लिए तो धर्म की बातें करो। लेकिन कोई सठ रूप में, राक्षस वृत्ति रूप में, असुर रूप में आ रहा है तो उसे धराशायी करने के लिए उसका ही मार्ग चुनना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहते हैं समुद्र से याचना की थी, मुझे रास्ता दे दे। रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो गए याचना करते करते। भगवान श्री राम ने सोचा याचना से काम नहीं चलेगा। वह धनुष बाण एकदम जो उठाया, टंकार लगते ही हाथ जोड़ करके समुद्र का देवता खड़ा हो गया और रास्ता दे दिया। तो इसलिए हमें यह देखना है कि पहले तो शिक्षा, नहीं तो फिर अपना जैसा वो आ रहा है उसी के अनुसार आना चाहिए, तब राष्ट्र की और धर्म की रक्षा हो पाएगी। स्वामी जी, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में आप देखते होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव है, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो एक सवाल उठा देंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको सह दे रही है और आप जहर फैलाने का काम कर रहे हो। तो इन सब लोगों के लिए क्या जवाब यहाँ से देंगे? देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है। हमारे शास्त्रों में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी आदमी कभी भी किसी कार्य को करने में दोष नहीं देखता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। यही कार्य इन नेताओं का है। देश की आज़ादी से लेकर सन 47 में जब देश स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भारत की सत्ता आई तो उसने हिंदुओं का इतना पतन कराया, रसातल में पहुंचवा दिया।
लेकिन आज हम नेहरू को उतना दोषी नहीं कहेंगे। क्यों? आज तो यहाँ भारत के कोने कोने में जो नेता हैं, पता नहीं कितने नेहरू पैदा हो गए, और ये जातिवादी नेता जातिवाद का नारा लगा करके अपनी जाति को अपने समर्थन में खड़ा कर रहे हैं, जबकि इनकी जाति को कोई लाभ नहीं होता, उस नेता को ही केवल लाभ हो जाता है। तो मैं हिंदुओं से एक कहना चाहता हूं, इन जातिवादी नेताओं से सावधान हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये तो ऐसे नेता हैं, इन्हें केवल कुर्सी प्यारी है, और जिस दिन इन्हें यह दिखाई देगा कि तुम हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, तुम भी खतरे में आ गए, इनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई, ये या तो विदेश में चले जाएंगे, विदेश में इनका पैसा है, या फिर ये मुसलमान बन जाएंगे। मुसीबत जो आएगी हिंदू समाज के ऊपर आएगी, इसलिए इनसे सावधान रहना है, क्योंकि हिंदू धर्म का जितना भी अधिक पतन इन नेताओं ने किया, इतना तो मुसलमान शासकों ने भी किया। और इसके साथ में इन नेताओं के साथ साथ मैं मीडिया को भी दोषी दूंगा कि मीडिया के लोग भी शांत बैठे रहे। जिस समय मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, मीडिया एक शब्द नहीं निकालते थे, और यदि प्रतिक्रिया में कहीं हिंदुओं ने कुछ कर दिया तो हाथ तोबा सारी मीडिया, पूरे संसार की मीडिया उनके सामने आ जाती। तो उनके समर्थन में इतिहास का उदाहरण आपके सामने है। जिस समय यहाँ 14 में मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, जिस समय मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया, कोई मीडिया नहीं बोला, और जिस समय हिंदू समाज आगे आ गया तो सारे संसार के अंदर हाथ तोबा हो गया कि भारत में तो, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। ऐसा हो गया, जबकि 15-20 मुसलमान पूरे दंगे में मारे गए होंगे, और 40 जाट मारे गए थे मुसलमानों के द्वारा उस दंगे में। उन जाटों के, उन हिंदुओं के कत्ल की कोई चर्चा नहीं, और 15-20 के लिए हाथ तोबा मिटा दिया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासन का प्रभाव है कि केंद्र में और कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, और कुछ मीडिया वाले, उनका डर खत्म हो गया। वे बेचारे डरे हुए थे, इसलिए चुप रहते थे। अब वे कुछ हिंदूवादी बातें करने लगे। मैं अब उनका धन्यवाद करता हूं, और उन लोगों को जो मीडिया अब भी वहीं पूर्व ही कार्य पर लगे हुए हैं, और हिंदुत्व का उनको कुछ काम नहीं दिखाई देता, उन्हें सद्बुद्धि दे परमपिता परमात्मा, और वे सही को सही कहे। और यदि वे भी ऐसा कहे तो फिर राजनेता भी ठीक रहेंगे, मीडिया के माध्यम से हिंदू समाज सुरक्षित हो जाएगा। बस हिंदू धर्म की रक्षा करना हम सबका, चाहे कोई नेता हो, चाहे मीडिया वाले हो, साधारण हिंदू समाज हो, सबका कर्तव्य है। सब अपने कर्तव्य का पालन करें, तभी धर्म बचेगा, और ये तब राष्ट्र बचेगा। और यदि धर्म और राष्ट्र बच गया तो भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति के कारण से ये भारत कभी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, संसार का गुरु हुआ करता था, पुनः ये भारत उसी तरफ लौट आएगा। जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये पूरा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का, इसके अंदर से ही ये जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन करके घर वापसी कर रहे हैं यहाँ पर, या बाहर से भी लोग जो है आ रहे हैं? नहीं, बाहर से भी आए हैं, यहाँ से भी आए हैं, दूसरे जिलों से भी आए हैं। और हमारा जो संपर्क हो रहा है सहारनपुर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और शाहजहांपुर, इस क्षेत्र में गाजियाबाद, ये जो जितना भी क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें हमारे संपर्क चल रहे हैं। और हमें संपर्क करने पर यह पता लग रहा है कि सबसे अधिक अगर हिंदुओं का मतांतरण हुआ है तो मुलायम के शासन में और अखिलेश के शासन में हुआ है। एक जिज्ञासा मन में है कि जब आप लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, जैसे राम जी ने भी अगर काम शुरू किया था अपने समय में, तो उस समय भी विघ्न डालने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते थे। तो अगर आपके यज्ञ के बीच में जिस तरीके का अभियान चल रहा है, इसमें भी अगर विघ्न डालने की कोशिश अगर पीछे हुई है तो वो बताइए, और अगर आगे अगर होती है तो क्या आश्रम पूरी तरह से तैयार है, और भी समर्थन जो है बाहर से मिलना चाहिए इस क्षेत्र में, और सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए? देखिए, हमारे शास्त्रों में आता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कामों में विघ्न तो आते ही है, लेकिन ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, अब तक तो कोई विघ्न आया नहीं, और प्रभु का आशीर्वाद मिल रहा है। आगे जैसा होगा वो प्रभु की इच्छा के ऊपर है। हम तो प्रभु की इच्छा के ऊपर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ स्वामी यशवीर महाराज जी, जिनका कहना साफ है कि जिस तरीके से बड़े लेवल पर दूसरा समाज तैयारी कर रहा है, उसको देखते हुए आश्रम ने एक शुरुआत की है और अपने ही समाज के जो लोग किन्हीं परेशानियों की वजह से दूसरे जो समुदाय है उसमें चले गए थे, उनको घर वापसी कराने के लिए आश्रम लगातार कार्य कर रहा है। और तमाम अन्य आश्रम से, तमाम संत समाज से जो लोग हैं, उनको भी यहाँ से एक उन्होंने निवेदन किया है कि आप सभी लोग भी अपने लेवल पे आइए और कदम उठा करके सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाइए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।